डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैथ्स का 9 क्लास का टॉपिक रिसेंटली जो हम पढ़ रहे थे वही है, यूनिट नंबर 6 और टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग। लेकिन एक्सरसाइज हमारी अब नेक्स्ट स्टार्ट होगी, उसमें हम 6.2 को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल थीटा इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा बेटा जी, आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में भी 8th में भी पढ़ा था कि राइट एंगल ट्राइंगल्स जिसमें हैविंग 90 डिग्री एंगल, जिसका में 90 डिग्री का एंगल्स होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि ये वाला एंगल है, ये 90 का है। अब आपको इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके की पॉइंट्स का पता होना चाहिए। बेसिक्स जो हैं, जब तक आपको वो नहीं आएंगे यू कांट फाइंड दिस क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले है कि साइन थीटा, और साइन होता है प्रीपेंडिकुलर बाय हाइपो। ठीक है, ये देखें। अब ये पता होना चाहिए कि प्रीपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपो कौन सा है और बेस कौन सी है। ये सब आपको वैल्यूज़ पता होना चाहिए। इसमें है कि सबसे पहले आपने देखना है कि थीटा जिस पे है वो बेस बन जाएगी, और जो इसके सामने जिस पे 90 का एंगल है वो इट्स मीन परपेंडिकुलर है, और इन दोनों लाइंस को मिलाने वाली जो लाइंस है ये वाली, ये हाइपो है। ठीक है। अब ये देखें स्टूडेंट्स के साइन, सबसे पहले साइन क्या है, साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपो। अब ये है अमूद बाय वतर। जो अमूद है, आइन से अमूद, वाव से वतर, तो इसे ओ भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और ये क्या है, कॉस, ये होगा बेस बाय हाइपो। अब ये किसके इक्वल है, कायदा बाय वतर, और काफ से कायदा, वाव से वतर। अगर आपको को याद होगा तो आप इजीली कायदा बाय वतर लिख सकते हो, और अमूद बाय वतर। इसी तरह टैन है, और टैन जो है ये है प्रीपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये क्या है, अमूद बाय कायदा। अमूद एन से अमूद, काफ से कायदा, अक भी बोला जाता है इसको। ठीक है बेटा। अब जो साइन है ना, साइन, इसका जो इन्वर्स होता है वो कोसीकन होता है। ठीक है। अगर साइन प्रीपेंडिकुलर बाय हाइपो है तो कोसीकन हो जाएगा हाइपो बाय प्रीपेंडिकुलर। यानी आपने ये जहन में रखना है कि जो एस वाला है उसका इन्वर्स जो है वो सी वाला हो जाएगा, और जो सी वाला कॉस है इसका इन्वर्स एस वाला हो जाएगा, यानी सीकन। और इसको इसकी वैल्यू थी बेस बाय हाइपो, और इसकी हो जाएगी हाइपो बाय बेस। इसी तरह टैन है, टैन की प्रीपेंडिकुलर बाय बेस है, तो जब हम इसको कॉट में करेंगे तो ये बेस बाय प्रीपेंडिकुलर हो जाएगी। अब ये आपको बेसिक्स इसके ये हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जब तक ये आपको याद नहीं होंगे आप क्वेश्चन को नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है। अब आपने देख लें कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में आपको साइन चाहिए, और साइन किसके इक्वल है, प्रीपेंडिकुलर बाय हाइपो। अब प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 4, और हाइपो की वैल्यू क्या है, 5। तो आपने क्या लिख दी, 4/5। कॉस किसके इक्वल है, बेस बाय हाइपो, और बेस की वैल्यू आपके पास 3 है, और हाइपो की वैल्यू क्या है, 5। तो ये हो जाएगी 3/5। इसी तरह टैन है, टैन आपके पास क्या है, बेस बाय सॉरी प्रीपेंडिकुलर बाय बेस। अब प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 4, और बेस की वैल्यू क्या है, 3। तो ये क्या हो जाएगी, 4/3। अब इसी तरह जब ये वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, अगर साइन की आपके पास 4/5 है तो कोसीकन की क्या हो जाएगी, 5/4। कॉस की आपके पास 3/5 है तो इसका इन्वर्स सीकन है, और सीकन की क्या हो जाएगी, 5/3। और टैन जो है 4/3 है तो इसकी हो जाएगी कॉट की 3/4। तो ये आपको बेसिक्स पहले आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझा दिया है। आप इसको अच्छी तरह फॉलो करें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दूँगी। वैसे तो ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने खुद से एक एग्जांपल शो करके इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह हम बाकी इसके क्वेश्चंस करेंगे। और टेक योर सेल्फ, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।